हम लोग कभी कभी अयोध्या में इस बात के लिए हम लोग इस बात की चिंता प्रकट करते थे कि अयोध्या की धरती को जिस तरह से राममय लगना चाहिए उस तरह से लगती है। आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे रिक्शा वाला भी लोग बताते हैं कि राधे राधे होता है। हमारे यहाँ भी बाबा, यहाँ जो गांवों में व्यवस्था थी वो प्रणाम करने के लिए जयराम की व्यवस्था थी, स्वागत करने के लिए सीताराम की व्यवस्था थी, और चाहे अनचाहे भगवान के नाम के स्मरण की व्यवस्था थी, लेकिन वह कुछ किसी कारणों से वह व्यवस्थाएं प्रभावित। हम लोगों ने एक मन में संकल्प लिया कि हम एक अभियान छेड़ेंगे और हम क्या राममय करेंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जब कृपा होगी तो हम लोग इस बात का निवेदन करेंगे कि हम लोग इस धरती को कैसे और राममय कर सकते हैं। यह जो छोटी सी सुमिरनी आपको दी गई है, विधायक जी कह रहे थे बड़ा टेक्निकल मामला है, तो टेक्निकल मामला जरूरी है, लेकिन राम नाम एक ऐसा नाम है जब हमारे कंधे पर 100 भी होता है उससे अपावन स्थिति कुछ नहीं हो सकती। जब हमारे कंधे पर 100 भी होता है तो उस समय भी राम नाम सत्य बोला जाता है। होता क्या है कि हम अपने दैनिक झंझावात में भगवान के पूजा पाठ करने वाले यहाँ प्राय सभी लोग होंगे, कुछ ना कुछ नित्य उपासना जरूर करते हैं, लेकिन जैसे हम स्नान ध्यान करते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, उसी तरह से हमने भगवान के स्मरण को, उनके पूजन को एक छोटे से समय तक सीमित करके रखा है। हृदय में राम यह प्रयास है कि हमारे जीवन में जो विश्वास की डोर हमसे छूट चुकी है, हमारे जीवन में जो एक प्रभु के कृपा के संरक्षण की डोर हमसे छूट चुकी है, उस डोर को आपको फिर से पकड़ाना। कैसे पकड़ाना? हम लोग जब छोटे थे अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहा करते थे। हमारी कोई भी आवश्यकता होती थी, हमारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़ जाता था, हमारा कोई भी दुख पड़ जाता था, तो हमने अपने माँ बाप के हवाले उसे कर देते थे और अपना जीवन निश्चिंत होके एक सहज विश्वास पूर्वक व्यतीत करते कि कोई बात होगी तो माता पिता तो है ही है। उसी तरह से जब से वह विश्वास की डोर टूटी, प्राय जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की भूमिकाएं धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में कम होने लगती है। बहुत से लोगों के समय के साथ साथ माता पिता का वियोग हो जाता है। तो जब वह विश्वास की डोर हमारी छूटती जाती है, हमारा जीवन एकांगी होता चला जाता है, हम संकालु होते चले जाते हैं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं, हम अपनी स्थिति परिस्थितियों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने के लिए हाथ पांव मारने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम चाहेंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। हम अपने रिश्तों नातों पर विश्वास नहीं करते। हम कोई संबंध में प्रेम से हमसे मिल रहा है तो उसके प्रेम को शक की निगाह से देखते हैं कि यह इतना मीठी मीठी बात बोल रहा है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी कि जो एक हमारे हृदय का सहज विश्वास है, सहज स्थिति है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। श्री सीताराम नाम संकीर्तन के साथ यह जो राम नाम की स्मरणी 27 दाने की आपको दी जाती है, इस अपेक्षा के साथ आपको दी जाती है कि उनके स्मरण के साथ जैसे पिता के संरक्षण में हम सहज विश्वासी होते हैं, वैसे परम पिता के संरक्षण में हम सहज विश्वासी हो जाएं, हमारे मन की आशंकाएं खत्म हो जाएं, हमारे मन की दुर्बलताएं खत्म हो जाएं और यह भाव निश्चिंत मन में जागृत होना प्रारंभ हो जाए कि जो कुछ करते हैं वो राम जी करते हैं और राम जी सबका भला करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह हृदय में राम का यह कार्यक्रम है। और होता क्या है, हमारा जो चित्त है वह दूषित हो चुका है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी शत्रुता, हमारी संतानें, हमारे रिश्ते, हमारे नाता इतना उस चित्त में इतना प्रवेश कर गए हैं कि प्रभु के बारे में चिंतन का हमें अवसर ही नहीं बना। हम कलयुग वासियों को जो सबसे सहज स्थिति प्राप्त है भगवान को के प्रति समर्पण की, वह भगवान के स्मरण की ही, उनके नाम स्मरण की। हृदय में राम का कार्यक्रम उस स्मरण को, उस सुमिरन की डोर को, स्मृति को डोर को, उनके साथ अपने संबंध को लगातार स्मरण करने के लिए उसके लिए यह प्रयास है। यह जेब में अपनी माला लिए रहिए। जो बच्चे, जो नौजवान अपनी जेब में नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने घर में अपने माता पिता को माला दें और हमारी तरफ से उनसे निवेदन कर लें कि जब उनकी इच्छा हो, जब उनको अवसर लगे,
जब उनका मन विषादग्रस्त हो, अवसादग्रस्त हो, कष्टग्रस्त हो, दुख से पीड़ित हो, या वैसे भी गाहे बगाहे जैसे जब भी अवसर पाए भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। और वो स्मरण कैसे होता है? छोटा सा बच्चा होता है किसी माँ का, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है पूरी गृहस्थी चलाने की। उसको अपने पति का भोजन भी बनाना रहता है, उसके वस्त्र भी व्यवस्थित करने रहते हैं, घर की साफ सफाई भी करनी रहती है, लेकिन वह इन सब कामों को करते हुए बीच बीच में समय निकालकर अपने बेटे का हालचाल लेती रहती है, उसे थपकी देती रहती है। हमारे जीवन में भी हम अपने समस्त कार्य करते हुए, हम अपने समस्त दुनियावी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भगवान को स्मरण कर सकते हैं। उसी तरह से स्मरण कर सकते हैं जैसे एक बच्चे की माँ अपने कार्य को करते हुए अपने बच्चे को भूलती नहीं, उसको स्मरण करते हैं। हम स्मरण करते रहेंगे। हमारे सुमिरन की डोर जब भगवान से बंधेगी, हमारे सुमिरन की डोर जब भगवान से स्थापित होगी, तो यह मानकर चलिए कि जिसको स्मरण किया जाता है, जिसका ध्यान किया जाता है, उसके गुण और उसकी कृपा हमारे जीवन में आने लगेगी। भगवान के गुणों का जब अनुसरण होने लगेगा, भगवान के द्वारा स्थापित मूल्यों का जब अनुसरण होने लगेगा, तो यह मानकर चलिए कि जब उनके गुणों का स्मरण होगा तो उनकी कृपा स्वयं आपको प्राप्त होगी। हृदय विराम का यह जो प्रयास है, यही प्रयास है कि अपने जीवन को भगवान के स्मरण से, उनके सुमिरन से जोड़िए। हम लोग अयोध्या के लोग हैं, हम अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं, अपने दरवाजे पर भगवान का नाम लिखें, उनके चित्र बनाएं, उनके चित्र स्थापित करें, ताकि बार बार हमारा ध्यान उनके नाम पर जाए, उनके चित्र पर जाए, उनकी लीलाओं पर जाए, उनकी कथाओं पर जाए। और जितना हम अपने को प्रयास करके उनके स्मरण से जोड़ेंगे, उतना ही हमारे जीवन में कल्याण की अभिवृद्धि होगी। यही बात कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। बहुत से नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके लिए एक बात ही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी अगर हनुमान जी हुए हैं तो सिर्फ इस कारण से हुए हैं कि वो रामकाज से जुड़े। सुग्रीव के साथ हनुमान जी का निवास था और बाली से उत्पीड़ित थे। हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुष्बल कृशानुम गानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातो नाम। यानी 6 गुण उनके अंदर हैं। अतुलित बल के वो है, सकल गुण के निधान है, अद्भुत विद्वान है और बानरों के धीस हैं, निश्चरों को मारने वाले हैं। यह समस्त गुण उन गुणों का प्राकट्य तब तक नहीं हुआ था जब तक हनुमान जी ने राम काज से अपने आप को नहीं जोड़ा था। ये जितने लड़के यहाँ पर, जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, यह बात मानकर चलें कि जब तक धर्म की श्रेष्ठता को लेकर, समाज की श्रेष्ठता को लेकर, धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर, राम काज करने के लेकर आपके मन में जो संकल्प आ जाएगा, तो आप यह मानकर चलो कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो सामूहिकता है, जो सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने की जो आपके अंदर आकांक्षा है, जिस दिन धर्म कार्य से, जिस दिन राम काज से अपने आप को जोड़ लोगे, आपकी क्षमताएं दुगनी तिगुनी हो जाएंगी। उसी तरह से हो जाएंगी जिस तरह से हो जाएगी कि राम जी पूरे हनुमान जी के साथ सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पर समुद्र के किनारे, और हनुमान जी तो सीताराम सीताराम कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं एक बार में छलांग लगा लूंगा, कोई कह रहा था मैं जाऊंगा लौट के नहीं आ पाऊंगा, कोई कह रहा था कि अंगद को जाना ठीक नहीं है तो युवराज है। उसी समय जामवंत ने उन्हें समझाया कि राम काज लिखते ही होगा, तुम्हारा अवतार राम काज का। और वह साधारण बंदर जो सुग्रीव के साथ उसके पहले उस अवस्था में थे कि सुग्रीव की भी कोई मदद नहीं कर पाए, वही साधारण बंदर जब राम काज से अपने आप को उन्होंने जोड़ लिया और एक वरिष्ठ संरक्षक यानी जामवंत यानी समाज की जो वरिष्ठ व्यक्ति है उनके मार्गदर्शन में अपने आप को जोड़ लिया। जब उस मार्गदर्शन में जामवंत के हनुमान जी ने यह जोड़ लिया, यह जान लिया कि मैं राम काज करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, वही हनुमान जी अतुलित बलधाम हो गए, वही हनुमान जी हेम शैलाभ देहम हो गए, वही धनुष्बल कृशानुम हो गए, वही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए। तो जीवन में क्षमताएं माताएं मायने नहीं रखते हैं, जीवन में योग्यता और आपके अंदर जो संस्कार वो मायने नहीं रखते हैं। आपकी योग्यता, आपके संस्कार, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका विवेक किस महान कार्य के लिए लगी हुई है, इस पर आपकी बुद्धि, विवेक और क्षमता बढ़ने की बात निर्भर करती है। हनुमान जी का आदर्श लेकर हनुमान चालीसा नौजवानों की दी गई है। कम से कम 3 पाठ रोज करने का अपने मन में संकल्प करें। आप देखिएगा कि आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप एक प्रखरता, एक बुद्धि विवेक का प्राबल्य हो जाएगा, एक जागृति उसकी हो जाएगी। लेकिन विश्वास पूर्वक हनुमान जी का पाठ करें।
और ये जो बात बताई जा रही है सामाजिक कार्यों के लिए, धर्म के लक्ष्यों के लिए, धर्म के महती लक्ष्यों के लिए अपने को समर्पित करें और नौजवानों, फैजाबाद अयोध्या के नौजवानों की एक सामूहिक शक्ति बने, एक राम सेना बने, एक राम काज के प्रति समर्पित नौजवानों का यह समूह बने और जो इस पूरे अयोध्या फैजाबाद के वातावरण को राममय कर दे और अयोध्या फैजाबाद आने वाला हर व्यक्ति जब यहाँ से लौट कर जाए तो उसके होठों पे सीताराम हो, उसके हृदय में राम हो। इसी भावना के साथ यह फिर से निवेदन करते हुए कि यह जो सुवर्णी आपको दी गई है इसका सम्मान करें, भगवान का नाम का स्मरण करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। सुशील मिश्रा जी ने आगे बढ़कर उत्साह से इस कार्यक्रम को संयोजित किया। कोरोना काल के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, ऑनलाइन कार्यक्रम तो हम लोग रोज करते रहते थे कि कोरोना काल में हम लोग उसके पहले मवई में किए थे, उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम राम की पैड़ी के बाद फिर वो हो गया था। इसी और हम लोग एक योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं जहां पर जो भी 10-20 लोगों से भी हम लोगों से संवाद करने के लिए स्थिति बनाएगा, हम लोग जाकर संवाद करेंगे और यह भगवान कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि उनकी प्रेरणा आप सभी को प्राप्त हो, आपके जीवन में धर्म की अभिवृद्धि हो, आपके जीवन में सदाचरण की अभिवृद्धि हो, आपके जीवन में उनकी कृपा की अभिवृद्धि हो, आपके जीवन में धर्म के प्रति और अनुराग बढ़े, आप ज्यादा धर्मानुरागी हो, आप धर्म के रास्ते पर और आगे बढ़ें। इन्हीं सब शुभकामना के साथ आप सभी के मंगल का निवेदन करते हुए नववर्ष की शुभकामना